विश्वानि देवस्सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। दिव्य जीवन के इस कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं स्वामी परमार्थ देव। वेदो अखिलो धर्म मूलम। समस्त संसार के लिए यदि हम उपकार करना चाहते हैं, अपने जीवन में सुसंस्कार वाणी व्यवहार को अच्छा करना चाहते हैं, तो उसके लिए वेद का ज्ञान परम आवश्यक है। बिना ज्ञान के व्यक्ति पशु के समान होता है। ज्ञान से ही व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसका कृतित्व देदीप्यमान होता है। तो हम ऐसे श्रेष्ठ विद्वानों की शरणागति को प्राप्त करें, ऐसे ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय आचार्यों की शरणागति को प्राप्त करें, उनकी सन्निधि को प्राप्त करें, उनके प्रियाचरण को अपने मनसा वाचा कर्मणा उतारें, जिससे हमारा यह जीवन बहुत ही सुंदर दिव्यता से परिपूर्ण हो जाएगा। तो पुनः हम सबका ये परम सौभाग्य है कि हमारे बहुत ही यशस्वी अपने ज्ञान से जो पूर्ण देदीप्यमान है, पूर्ण परिपक्व हैं, उनके अनुभवों से, उनके ज्ञान से हम अभिषिक्त हों। पुनः आप सबकी ओर से और अपने हृदय की गहराइयों की ओर से माननीय आचार्य श्री को मैं प्रणाम करता हूँ, पुनः इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। आचार्य श्री, पिछली कक्षा में आप श्री का मार्गदर्शन वेदों के विषय में हुआ और बहुत जो प्रश्न लोग करते हैं, जो जिज्ञासाएं होती हैं, शंकाएं होती हैं, उनका समाधान बहुत ही सरलता से आपने किया था। पुनः एक प्रश्न और हमारे दर्शकों की ओर से आया है कि यदि वेद का ज्ञान इतना महान है तो इतना कठिन क्यों लिख दिया, और सरलता के साथ, क्योंकि माता पिता का तो ये कर्तव्य है कि हम बच्चों को सरल ढंग से उनको समझाएं, लेकिन वेद का जो मंत्र है उसको सामान्य लोग तो पढ़ ही नहीं सकते, समझ नहीं सकते। तो ऐसे भाषा का प्रयोग करना चाहिए था उसमें, अथवा संस्कृत ही लिखते तो बहुत सरल लिखते, जो सब समझ जाते। इसमें बहुत लोगों को समस्याएं होती हैं, तो इसको हम कैसे समझें, कैसे इसको जानें? पूज्य स्वामी जी महाराज, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। ऋषि परंपरा का पुनः इस संसार में प्रवाह, प्रकाश स्थापित हो, इसके लिए आप सर्वात्मना पूर्ण समर्पण भाव से यह अमृत गंगा प्रवाहित कर रहे हैं। वास्तव में हम प्रतिदिन जब प्रार्थना करते हैं तो परम पिता परमात्मा का स्मरण करते हुए सब गाया करते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। हम यहाँ उस परम पिता परमात्मा को अपनी माता कहते हैं जी, पिता कहते हैं। और संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा स्वामी जी महाराज कि पढ़ा हो, अनपढ़ हो, जो अपनी माता की भाषा को न समझता हो। जिस दिन ये मानव उस परमपिता परमात्मा को सच्चे मन से, हृदय से अपनी माता, अपना पिता, अपना गुरु समझने लगेगा, उसी दिन वेद के जो शब्द हैं, जो कठिन दिखाई देते हैं, अप्रचलित दिखाई देते हैं, दुरूह नजर आते हैं, वो एकदम सरलाति सरल जान पड़ेंगे। जब कोई परीक्षा होती है स्वामी जी महाराज, तो परीक्षा में परीक्षक कई प्रकार के प्रश्न देते हैं। कुछ अत्यंत सरल होते हैं, कुछ मध्यम कोटि के होते हैं और कुछ क्लिष्ट होते हैं, जिससे कि मेधावी छात्रों का ठीक प्रकार से परीक्षण हो जाए। इसी प्रकार से चारों वेदों में इतने सरल मंत्र हैं कि मंत्र का उच्चारण करते ही उसका अर्थ स्वयं हमारी बुद्धि में प्रकाशित होने लगता है। अब आप मनुर्भव जनय दैव्यम जनम ईशावास्यमिदं सर्वम, इन
वाक्यों को जब आप पढ़ते हैं तो किसी गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं, किसी शब्दकोश को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और कहीं कुछ किसी भी प्रकार का काठिन्य इसमें नहीं है। सहज सत्यम वद धर्मम चर मातृदेवो भव माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, एक नहीं ऐसे सैकड़ों सहस्रों मंत्र हैं, और उन मंत्रों में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वह भाषा हमारे परवर्ती जो पंडित हुए हैं, कवि हुए हैं, महाकवि हुए हैं, गद्यकार हुए हैं, उन्होंने जो संस्कृत की रचनाएं लिखी, बाणभट्ट जैसे महाकवियों ने कादंबरी जैसे ग्रंथ लिखे, उसकी भाषा दुरूह हो सकती है, क्लिष्ट हो सकती है, लेकिन वेद की भाषा अपने आप में बहुत सरल, बहुत सुगम, बुद्धिगम्य और सरलता के साथ समझ में आने वाली है। और उसी के साथ साथ ऋषियों ने फिर कुछ ऐसा हमको साधन भी दिए हैं कि जैसे महर्षि यास्क ने निरुक्त की रचना की। निरुक्त सारे शब्दों को ऐसे खोल कर रख देता है कि लगता है कि जैसे दिन के उजाले की तरह से विषय बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है। तो वेद की भाषा कठिन नहीं है, वेद बहुत सरल हैं, मानव मात्र के लिए हैं। बस केवल उस ज्ञान के प्रति हमारे मन में श्रद्धा का भाव उत्पन्न होना चाहिए, और वो सहज रूप से समझ में आ जाते हैं। और उसके लिए महर्षि पतंजलि ने व्याकरण महाभाष्य के प्रारंभ में ही ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदो अध्येयो जेयस्य, ये कह करके बता दिया है कि वेद को समझना है तो उसके जो 6 अंग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, इनको लेकर के जब वेद के स्वाध्याय में कोई प्रवृत्त होता है तो वेद मंत्र खुलते चले जाते हैं। विद्या हवै ब्राह्मणमा जगाम, विद्या ब्राह्मण के पास आकर के कहती है कि गोपाय मां, मेरी रक्षा करो, सेवदिष्टेहम अस्मि, मैं तुम्हारा खजाना हूं। इस भावना से जब हम वेद का स्वाध्याय करेंगे तो कहीं कोई काठिन्य नहीं होगा, क्योंकि वर्षों से वो परंपरा धीरे धीरे क्षीण होती गई, इसलिए हमको वेद दुरूह लगते हैं। यदि वो परंपरा उसी प्रकार से अक्षुण्ण रूप से चल रही होती तो कहीं किसी भी प्रकार की कोई क्लिष्टता नहीं थी। बहुत ही सुंदर आचार्य जी आपने निर्देशित किया, बताया। एक प्रश्न और आता है लोगों की ओर से कि इतना विशाल उपदेश देने की क्या आवश्यकता थी ईश्वर को? 20,000 मंत्रों से ज्यादा मंत्रों को हमारे लिए बना दिया, और कुछ 10, 20, 50, 100, 500, 1000 मंत्र यदि उपदेश करते तो हम आत्मसात कर लेते। 20-20 हजार मंत्रों, फिर उसके बाद फिर उसके वेद, वेदांग, उपांग, इनकी सबकी रचना करने की क्या आवश्यकता थी? देखिए स्वामी जी महाराज, बहुत अच्छी बात आपने दुनिया के सामने रखने का ये प्रयास प्रारंभ किया है। जो छोटी छोटी नदियां हैं जी, उन छोटी छोटी नदियों के थोड़े थोड़े जल में स्नान करने से वो आनंद, वो शीतलता, वो आह्लादकता, वो प्रसन्नता, वो हर्षानुभूति नहीं होती जो गंगा, भागीरथी जैसी नदियों के अगाध जल में अवगाहन करने से प्राप्त होती है। और यहाँ तक कि जो छोटी छोटी नदियां हैं उनको कुनदी शब्द का भी प्रयोग किया गया है जी, जिसमें व्यक्ति का पूरा शरीर भी न डूब पाए, थोड़ा सा ही जिसमें शरीर डूब पाए, ऐसी नदी में स्नान करने से वो आनंद नहीं होता। तो ऐसे ही जो वेद रूपी विशाल गंगा है, क्योंकि इस संसार में सभी प्रकार के मानव हैं, कोई आध्यात्मिक जगत में विचरण करना चाहता है, कोई राजनीति के क्षेत्र में अपने भाग्य को देखना चाहता है, कोई विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, तो जीवन के अनेक क्षेत्र हैं। तो परमात्मा का यह जो ज्ञान है ये सर्वांगीण है जी, सारे के सारे विषयों को समेटे हुए है। बात इतनी सी है कि जैसे हम किसी भी पवित्र नदी का जल उतना ही ले पाते हैं जितना हमारा पात्र है जी, तो इसी प्रकार से हम इन 4 वेदों के 20,000 से अधिक मंत्रों में से उतना
ग्रहण कर लें, जितना हमारा पात्र है, उससे भी हमारे मानव जीवन का कल्याण हो सकता है। हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि किसी भी राष्ट्र को, किसी भी राज्य को चलाने के लिए जो संविधान बनाता है, जी, जी। जो व्यवस्था है, वो उसका संविधान बहुत मोटा होता है। जी, लेकिन ये आवश्यक नहीं कि हम पूरा संविधान बिल्कुल, पढ़ें। बिल्कुल। जो हमारे लिए हितकारी है, जिस कर्तव्य को, जिस जीवन का हम निर्वहन कर रहे होते हैं, उसमें जितना आवश्यक वही हम लें, यही तात्पर्य है। जी, जी, बिल्कुल। जैसे स्वामी जी महाराज जो ब्रह्मचारी है, जी, गुरु चरणों में बैठ करके विद्या अध्ययन कर रहा है, जी, ब्रह्मचर्य काल है उसका, तो उसके लिए अथर्ववेद का जो ब्रह्मचर्य सूक्त है, उसका अध्ययन करना सर्वोत्तम रहेगा। जो गृहस्थ है, जी, तो गृहस्थ जीवन से संबंधित अथर्ववेद के 14वें कांड में बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जो गृहस्थ धर्म का संदेश देते हैं, उनके लिए उसका स्वाध्याय करना उत्तम होगा। जी, तो ऐसे ही मनुष्य के जीवन की विविध अवस्थाएं हैं, विविध दशाएं हैं, विविध क्षेत्र हैं, तो उन क्षेत्रों में, उन दशाओं में जो जो आवश्यक है, जी, वो हमको वेद में से प्राप्त हो जाता है। यदि केवल थोड़े से मंत्रों में उपदेश देते तो कुछ लोगों के लिए उपयोगी हो सकता था, वो सर्वसामान्य के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता था। इसीलिए, और ये सारे के सारे जो ऐसा आपने कहा कि वेदांग आदि, ये उस वेद को समझने के लिए उसके अंगीभूत हैं। जी, मुख्य तो वेद ही है। जी। बिना वेदांगों के समझे क्या हम वेदों के मंत्रों का अर्थ या उसको समझने में हमको परेशानी हो सकती है? यदि हम किसी से सुनते हैं, तो क्या उसमें कोई दोष है? नहीं, उसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष आदि जो वेदांग हैं, जी, इन वेदांगों के माध्यम से जब हम वेद मंत्रों को देखते हैं, सुनते हैं, समझने का प्रयत्न करते हैं, तो उसमें से ऐसा विस्मयकारी अर्थ प्रकट होता है कि हमें स्वयं उस अर्थ के जानने पर परमानंद की अनुभूति होती है। तो हम केवल पहली कक्षा में ही न रह जाएं, जी, दूसरी कक्षा में ही न रह जाए, बल्कि जैसे शिक्षा के क्षेत्र में विद्यावारिधि और विद्यावाचस्पति, डीलिट की उपाधि, पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने के बाद जो आनंदानुभूति होती है, वो प्रसन्नता हमको प्राप्त हो सके, इसके लिए सारे वेदांगों का सहयोग लेते हुए यदि वेद रूपी सागर में डुबकी लगाई जाती है, तो और अधिक आनंद की अनुभूति होती है। आचार्य जी, मैं विनम्रता पूर्वक इस बात को कहना चाहूँगा कि जो लोग शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त आदि पढ़ेंगे, ज्योतिष आदि पढ़ेंगे, उनको कई वर्ष लग जाते हैं। पूरा वेदांग सहित यदि हम कहें तो 10 वर्ष से भी अधिक लग सकते हैं। आयु हमारी बहुत कम होती है। पहले तो 100 वर्ष से ज़्यादा लोग जीते थे। अब हमने 25 वर्ष केवल इसी में व्यतीत कर दिए, तो औसतन 60-70 वर्ष, 80 वर्ष की आयु होती है। तो लोगों को लगता है कि ये अनावश्यक कार्य है, इसमें हम क्यों इतना समय जो है व्यतीत करें, क्यों इतना समय अनावश्यक लगाएं, हम कोई दूसरा कार्य करें। इसलिए भी लोगों को अरुचि होती है। तो हम और अल्पकाल में जो हमारे जीवन के कल्याण के लिए, हमारे परिवार, समाज, राष्ट्र के कल्याण के लिए जो आवश्यक है वेद का ज्ञान, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए उसको कैसे जो है हम प्राप्त करें? जी स्वामी जी, बहुत अच्छी बात है। सबकी स्थिति एक जैसी नहीं होती, जी, और ज्ञान तो अनंत है। उस पूरे ज्ञान को एक जन्म में प्राप्त करना असंभव है। इसलिए हमारे वैदिक विद्वानों ने, आचार्यों ने, ऋषिकल्प महापुरुषों ने वेद रूपी समुद्र का मंथन करके और उसमें से नवनीत की तरह चतुर्वेद शतक, आचार्य अभयदेव ने वैदिक विनय, डॉक्टर रामनाथ वेदालंकार जो वेद के बहुत बड़े उच्च कोटि के विद्वान थे, उन्होंने वेद मंजरी, आचार्य राम प्रसाद जी वेदालंकार ने वैदिक पुष्पांजलि, चारों वेदों में से चुन चुन करके मंत्रों का संकलन किया है। जी, हम यदि उसी से अपना स्वाध्याय प्रारंभ कर दें, जी, तो हमको वेद का आनंद प्राप्त हो सकता है। वैदिक विनय में प्रतिदिन एक एक मंत्र का पाठ करने का संदेश है।
वेद मंजरी में भी इस प्रकार का संदेश है। चतुर्वेद शतक की भी रचना की गई है, एक एक वेद से 100-100 मंत्र चुन चुन करके वहाँ पर लिखे हैं। जी इसी प्रकार से मैं सभी बंधुओं से जो इस चैनल के माध्यम से हमें सुन रहे हैं, परम पूज्य स्वामी जी महाराज को सुन रहे हैं, डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी ने जी वेदामृत के नाम से 40 भागों में मंत्रों का संकलन किया है और उसमें अलग अलग विषय, जी वेद में मनोविज्ञान है, वेद में राजधर्म है, अर्थशास्त्र है, सुखी गृहस्थ की संकल्पना है, वैदिक नारी का क्या स्वरूप हो, आज नारी स्वातंत्र्य की बात कही जाती है, तो नारी दिव्यता को, पूजनीयता को कैसे प्राप्त कर सकती है। तो इस प्रकार से 40 विषयों को लेकर के और भिन्न भिन्न 40 पुस्तकों का निर्माण किया है वेद मंत्रों के आधार पर। और ये सीमा यहीं पर बंद हो जाए ऐसा नहीं है। हम भी अपनी बुद्धि के अनुसार, जैसे बताया गया, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदिमूल परमेश्वर है। और फिर कहा वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सबका परम धर्म है। तो सारी विद्याएं वेद में विद्यमान हैं, तो हम अपने सामर्थ्य से, अपनी शक्ति के अनुसार, जैसे परम पूज्य स्वामी जी महाराज योग विद्या को वेद रूपी सरोवर से लेकर के और अब मेघ बन कर के सारे विश्व में उसकी वर्षा कर रहे हैं, तो ये हम सबके लिए संभव है। और इसलिए निरंतर अन्य संसार के कार्य करते हुए भी वेद का स्वाध्याय करते रहने से ये ऊर्जा, ये शक्ति बलवती होती चली जाती है और हम वेदमय जीवन जीने के पात्र बन जाते हैं। जो वेद शब्द है जी, तो वेद से हम केवल पुस्तकीय ज्ञान को ग्रहण करें या वेद का जो ज्ञान, जैसे आपसे ने पिछले संवाद में निवेदन मैंने किया था तो आपने उत्तर दिया था कि विद जाने, विद सत्तायाम, विद्रे लाभे, विद विचारणे आदि जो धातुएं हैं उनसे जो हम ग्रहण करते हैं वो ज्ञान है। परंतु जो हम देखते हैं समाज में कि अनेक विद्वान वेदों का स्वाध्याय करते हैं लेकिन उनके आचरण में वो बात आती नहीं है। तो यदि ऐसी पुस्तक का केवल वाचन करने से, मंत्रों का वाचन करने से ही हमारे जीवन में दिव्यता आ जाए तो ऐसा तो प्रतीत होता नहीं है। तो इसको हम कैसे समझें? देखिए, इसके लिए यह तो आवश्यक है स्वामी जी महाराज कि श्रद्धामय जीवन हो, वेद के प्रति आस्था हो, निष्ठा हो। और इसीलिए हमारे यहाँ आस्तिक और नास्तिक इसका विवेचन करते हुए कि वेद है, ऐसी जिसकी बुद्धि है वो आस्तिक है, और वेद नहीं है इस प्रकार की जिसकी बुद्धि है वो नास्तिक है। तो वेद का स्वाध्याय करने से पहले वेद के प्रति पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण निष्ठा। आज वर्तमान समय में जो समाज की विषम दशा दिखाई देती है स्वामी जी महाराज, उसके पीछे यह भी कारण है कि जिस गुरु से हम विद्या प्राप्त करना चाहते हैं उस गुरु के प्रति हमारे मन में श्रद्धा का भाव यदि नहीं है तो उसके द्वारा प्रदान की गई विद्या अर्थकरी हो सकती है लेकिन जीवन का कल्याण करने वाली नहीं हो सकती। इसलिए भारतवर्ष में जो प्राचीन परंपरा थी, आचार्य के चरणों में शिष्य 3 समिधाएं लेकर के जाता था और 3 समिधाएं अर्पित करने के बाद पूर्ण निष्ठा से प्रार्थना करता था कि गुरुदेव मैं आपके चरणों में आया हूं और आप वेद ज्ञान से मेरे जीवन को आलोकित कर दे। तो इसी प्रकार से वेद का स्वाध्याय करते समय उसके प्रति पूर्ण निष्ठा, पूर्ण श्रद्धा होगी तो वेद हमारे जीवन को धीरे 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 उत्तम बनाता चलेगा, प्रकाशित करता चलेगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। आचरण में नहीं उतारेगा उसको पढ़ना और ना पढ़ना बराबर ही है जी। उसको श्रद्धा पूर्वक श्रद्धावान लभते जानम, ये निश्चित रूप से बात है। इसमें एक निवेदन और है गुरुजी कि जब व्यक्ति का अस्तित्व दिव्यता की ओर आरूढ़ होता है तो समाज के आकर्षण या समाज के लोग उसको आगे नहीं बढ़ने देते हैं।
इस दृष्टि में हम वेदों का जो ज्ञान है उसको हम अपने अंदर स्थिर नहीं कर पाते हैं, उस पे अडिग नहीं रह पाते, अटल नहीं रह पाते हैं। तो इस प्रकार से हम कैसे अपने जीवन को व्यवस्थित रखें और उन संघर्षों के बीच में जो वेदज्ञ होते हुए भी, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से भी कई लोगों को ऐसा देखा कि उनका ज्ञान में तो बहुत वो ऊंचे थे और सैकड़ों हजारों मंत्रों को कंठस्थ किया, कई कई वेदों को कंठस्थ किया उन्होंने, लेकिन जो स्थिति है वो सामान्य व्यक्ति की जैसी हो जाती है। तो इस प्रकार से हम कैसे इसको आत्मसात करें कि हम अनेक संघर्षों में भी अपने आप को, जैसा वेद आदेश देता है, उपदेश देता है, हमको संकेत करता है, हमको शिक्षा देता है, वैसा हम जी सकें। बड़ा सुंदर एक वाक्य है स्वामी जी महाराज, आचारहीनम न पुनन्ति वेदः। जी वेद जो है आचरणहीन व्यक्ति को, चाहे वो कितने ही मंत्र पढ़ ले, कितना ही वैदुष्य प्राप्त कर ले, लेकिन यदि उसका आचरण ठीक नहीं है तो वेद भी उसको पवित्र नहीं कर सकते, अर्थात उसके जीवन का उत्थान नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहला आचार परमो धर्म, जी हमारे यहाँ कहा गया है कि आचरण ही सबसे बड़ा धर्म है। धर्म वस्त्र विशेष या रूप विशेष, इसको कहीं भी धर्म नहीं कहा गया है, बल्कि आचरण को, सदाचार को ही धर्म कहा गया है। मनु जी ने जो धर्म की व्याख्या की है उसमें भी धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, और इसके साथ साथ दूसरा एक धर्म का लक्षण दिया, वेदः स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रेमात्मनः एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। तो उसमें भी सबसे पहले वेद को स्थान दिया है, जी अर्थात वेद को जाने, वेद का स्वाध्याय करें, वेद का ज्ञान प्राप्त करें और वेदानुकूल जीवन जिए। जी दोनों पहिए जब समान रूप से गति करते हैं, जी ज्ञान भी और कर्म भी, कर्म अर्थात आचरण, जी जो हमने ज्ञान प्राप्त किया और वैसा ही कर्म करते चले जाएंगे तो हमारी श्रद्धा भी बढ़ती जाएगी, वेद का ज्ञान हमको कल्याणकारी भी लगेगा और हमारे जीवन में परिवर्तन होगा। सामान्य जीवन जीने वाले व्यक्तियों की अपेक्षा इस प्रकार का जीवन जीने वाले व्यक्ति में अलग प्रकार का प्रकाश दिखाई देगा। और स्वामी जी महाराज, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूँ अपने सम्मानित श्रोताओं से, दर्शकों से। बड़ा सुंदर एक श्लोक लिखा है, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव वा मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात् पथा प्रविचलन्ति पदम न धीराः। जो धीर लोग हैं, कोई निंदा करे, स्तुति करे, लक्ष्मी आए जाए, आज ही मृत्यु हो या कुछ समय के बाद हो, लेकिन जो लोग धीर बन करके इस वेद मार्ग पर, कल्याण मार्ग पर चलने का संकल्प ले लेते हैं, फिर वो कभी विचलित नहीं होते हैं और ऐसे व्यक्तियों के जीवन को वेद का ज्ञान ऊपर से ऊपर उठाता चला जाता है। उनके जीवन में उज्जवलता आती है, प्रकाश आता है, चमक आती है। जी श्रद्धेय आचार्य श्री, एक निवेदन ये है कि हम अनेक विद्वानों से भी सुनते हैं, शास्त्रों को पढ़ते समय, दर्शनों को पढ़ते समय अनेक संदर्भों में एक बात आती है कि श्रुति परम प्रमाण है, वेद हमारे लिए प्रमाण है और किसी भी प्रमाण से यदि चीज सिद्ध नहीं हो रही और वहां वेद का प्रमाण मिल जाता है तो सब विद्वान उसको मानते हैं और फिर कोई बात नहीं करता है। तो वेद को परम प्रमाण क्यों मानते हैं? वेद को परम प्रमाण इसलिए मानते हैं, धर्मम जिज्ञासमानानां प्रमाणम परमम श्रुति ही। वो इसलिए माना जाता है क्योंकि उसमें कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई पक्षपात, भेदभाव नहीं है, सबके लिए समान रूप से है। जो कथन पक्षपात युक्त होगा, मेरे और तेरे से युक्त होगा, वो कभी भी परम प्रमाण नहीं हो सकता। लेकिन परम प्रमाण उसी को कहा जाता है जो मानव मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए, सबके लिए, चाहे मेरा पुत्र है, पुत्री है, भाई है, बहन है, माता है, पिता है, स्वजन है, परिजन है, सब के प्रति जब समान भाव वाला होता है तभी वह
प्रमाण कोटि में आता है। और यही सबसे बड़ा आनंद का विषय है कि वेद का जो ज्ञान है वह सर्वथा सर्वथा निष्पक्ष है सबके लिए, इसलिए उसको परम प्रमाण माना गया है। जी, तो ये इसका तात्पर्य ये है कि जो इस वेद ज्ञान को आत्मसात करते हैं, जानते हैं, वो तो इसको प्रमाण मान लेंगे, परंतु जो इसको नहीं जानते हैं वो किसको प्रमाण माने? अर्थात जो अनपढ़ हैं, सामान्य लोग हैं, इस संदर्भ में उनका बिल्कुल परिज्ञान नहीं होता है, और वो यदि किसी को प्रमाण देना चाहे तो वो कैसे देंगे? देखिए, इसके लिए भी हमारे उन ऋषियों का स्मरण करके मस्तक श्रद्धा से झुक जाता है। जैसे मैंने भी आपके सामने मनुस्मृति का एक श्लोक प्रस्तुत किया था, वेदः स्मृति सदाचारः। वेद नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, स्मृतियां भी नहीं पढ़ी तब भी कोई बात नहीं है। फिर कहा सदाचार, अच्छे श्रेष्ठ लोगों का जो आचरण देखें हम, जैसा वो करते हैं वैसा ही करना, उसी को प्रामाणिक मानना। ऐसे व्यक्ति भी यदि जो हमारे संपर्क में नहीं है तो सबसे बड़ी जो प्रामाणिकता की बात कही गई, स्वस्य च प्रियमात्मना, हमको अपने लिए जो अच्छा लगता है वैसा ही औरों के साथ करना। ये हम प्रत्येक व्यक्ति संसार का चाहता है कि सब हमारा सम्मान करें, हमसे स्नेह रखें, कोई हमसे द्वेष न करे, कोई शत्रुता न करे, हम भी ऐसा ही आचरण करें। तो इससे बड़ा और प्रमाण कोई नहीं हो सकता, इसलिए आत्मा ही सबसे बड़ा प्रमाण है। जी, बहुत सुंदर बात कही आचार्य श्री आपने। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। तो जीवन हमारा ऐसे ही गुरुजनों की सन्निधि में, उनके पावन सानिध्य को प्राप्त करके हम अपने आप को ज्ञानमय बना पाए, और ऐसा जाने जैसा हमने जाना वैसा जीना, ये सबसे बड़ी बात है। हमारे अंदर जितना भी ज्ञान है, यदि हम उसको जीना आरंभ कर देंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन बहुत सुंदर बन जाएगा। और परमात्मा से हम प्रार्थना तो सतत करते ही रहे, जैसा परम श्रद्धेय आचार्य श्री ने हमको संकेत किया, हमको अपने आशीर्वादों से, अपने अनुभवों से अभिषिक्त किया। आज की संवाद को यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।